हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीसीएल TG2 की क्लासेस में। मैं इस वीडियो में इलेक्ट्रीशियन से 20 MCQ क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं। ये 18वां प्रैक्टिस सेट है, तो वीडियो को एंड तक देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर बताना है सभी को। विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज यूज इन मिक्सी। आपको बताना है मिक्सी में निम्नलिखित में से कौन सी मोटर प्रयोग की जाती है। जल्दी से आंसर करें। तो इसका राइट आंसर करेंगे सभी यूनिवर्सल मोटर, जो कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आपको बताना है सिग्नल डिवाइस के लिए कौन सी मोटर यूज की जाती है। तो रिलक्टेंस मोटर, टेप रिकॉर्डर के लिए हिस्टेरेसिस मोटर। तो इनको भी ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लाइट फैन एंड सॉकेट आउटलेट दैट कैन बी कनेक्टेड इन वन सब सर्किट। आपको बताना है एक सब सर्किट में कितने लाइटनिंग पॉइंट और मतलब कितना लोड कनेक्ट किया जा सकता है। जल्दी से आंसर बताएं। तो यहाँ पे आपको सभी को पता होना चाहिए 10 पॉइंट मतलब उसमें कनेक्ट किए जा सकते हैं लाइटनिंग सर्किट में, और उसमें लोड हो सकता है 800 वाट। मैक्सिमम 800 वाट लोड हो सकता है। तो ये आप सभी को पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर करेंगे 10 पॉइंट्स। तो राइट आंसर है बी ऑप्शन। अच्छा, पावर सर्किट में कितने पॉइंट और कितने लोड हो सकता है उसमें। तो उसमें 3000 वाट का लोड हो सकता है, ठीक है। और उसमें पॉइंट कितने हो सकते हैं, 2, ओनली 2, ठीक है। तो उसे भी ध्यान रखिएगा साथ ही साथ। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तीसरा क्वेश्चन है द नो लोड इनपुट पावर टू ए ट्रांसफार्मर इज प्रैक्टिकली इक्वल टू डैश लॉस इन द ट्रांसफार्मर। आपको बताना है एक ट्रांसफार्मर में शून्य लोड निविष्टि पावर वस्तु तो ट्रांसफार्मर में डैश हानि के बराबर है। जब कोई लोड नहीं है ट्रांसफार्मर पर तो कौन सी हानि होती है। तो उसमें ओनली आयरन लॉसेस होती हैं। तो राइट आंसर है उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। चौथा क्वेश्चन है द सुपरपोजिशन थ्योरम इज यूज व्हेन द सर्किट कंटेंट। आपको बताना है सर्किट में क्या होने पर अध्यारोपण प्रमेय का प्रयोग किया जाता है। बताओ सुपरपोजिशन थ्योरम किस सर्किट पर लागू की जाती है। तो इसका राइट आंसर है ओनली लीनियर सर्किट पर, ठीक है। लेकिन इसमें लीनियर नहीं दे रखा है, आपको क्या लगाना है, ये नंबर ऑफ वोल्टेज, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, कई वोल्ट का सोर्स। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। पांचवा क्वेश्चन है हाउ मच एनर्जी इज स्टोर्ड बाई ए 100 मिली हेनरी इंडक्टेंस व्हेन ए करंट ऑफ 1 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू इट। आपको बताना है एक 100 मिली हेनरी प्रेरकत्व में से जब 1 एम्पियर की करंट प्रवाहित हो रही हो तो उसमें कितनी ऊर्जा संचित होती है। तो आपको फॉर्मूला सभी को पता होगा। U इज इक्वल टू क्या होता है, 1/2 LI²। अब यहाँ पे L क्या है, इंडक्टेंस, और I क्या है, विद्युत धारा, जो कि आपको दोनों की वैल्यू दे रखी है। तो ईजिली आप निकाल पाएंगे एनर्जी को। तो 1/2 इंटू 100 मिली का मतलब 10⁻³ और एक का मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। तो इसका मतलब 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 2 से काटेंगे तो 50 और 50 में मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻³ का, तो आपको दिखाई देगा सी ऑप्शन। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का 0.05 जूल। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब छठवें क्वेश्चन का जल्दी से आंसर करें। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्ट इज कमिंग अंडर सिमेट्रिकल फॉल्ट। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा दोष सममित दोष के अंतर्गत आता है। जल्दी से आंसर करें। तो सिमेट्रिकल फॉल्ट कौन कौन से होते हैं, ट्रिपल एल जी और ट्रिपल एल जी, ठीक है। एक तो ये हो गया और एक होता है ट्रिपल एल। तो ये तीनों मतलब दोनों फॉल्ट ये आते हैं सिमेट्रिकल फॉल्ट के अंतर्गत। और उसके बाद जो बच्चे कुल से फॉल्ट होते हैं वो सभी अनसिमेट्रिकल फॉल्ट होते हैं, जैसे कि डबल एल जी और डबल एल, ठीक है। तो ये मतलब अनसिमेट्रिकल फॉल्ट है। और सिमेट्रिकल फॉल्ट कौन सा है, ट्रिपल एल जी। तो ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ध्यान रखेंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सातवां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर्स इज प्रेफर्ड फॉर टेप रिकॉर्डर। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ टेप रिकॉर्डर के लिए कौन सी मोटर यूज की जाती है। तो इसका राइट आंसर करेंगे सभी हिस्टेरेसिस मोटर। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अच्छा, आपको मैं पूछता हूँ जो मतलब हेयर ड्रायर मतलब जैसे कि हेयर ड्रायर नहीं सॉरी
मतलब सेविंग के लिए कौन सी मोटर यूज की जाती है, तो सेविंग वाली मशीन में कौन सी मोटर होती है, यूनिवर्सल मोटर, उसे भी ध्यान रखेंगे। कभी कभी शेडेड पोल मोटर को भी आंसर किया जाता है। अगर यहाँ पर दोनों हैं तो आप यूनिवर्सल मोटर लगाना। मिक्सी में यूनिवर्सल का मोटर का यूज किया जाता है। और उसके बाद खिलौनों में खिलौने वाली मोटर कौन सी है, शेडर पोल मोटर, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। तो ये तीनों का आपको यूज पता होना चाहिए, ज़्यादातर पूछा जाता है। 8वें क्वेश्चन का आंसर करें सभी। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द हाई रेजिस्टेंस। आपको बताना है किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करके हम हाई रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। जल्दी से आंसर करें। तो उसका राइट आंसर करेंगे सभी मेगर। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगर आपके ऑप्शन में मेगर नहीं होता तो कैरी फोस्टर ब्रिज लगाते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मेगर आपको राइट आंसर दे रखा है, तो क्योंकि मेगर क्या करता है, ये हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजर करता है। जब इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजर कर सकता है तो इसका मतलब हाई रेजिस्टेंस को भी मेजर कर सकता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर करेंगे। और सबसे लो रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए केल्विन डबल ब्रिज का यूज किया जाता है, उसे भी ध्यान रखेंगे आप सभी साथ ही साथ, ठीक है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। 9वां क्वेश्चन है। इफ़ द पावर फैक्टर इज हाई देन द कंज्यूमर मैक्सिमम केवीए डिमांड। आपको बताना है यदि पावर फैक्टर उच्च है तो उपभोक्ता की केवीए में अधिकतम मांग कितनी होगी। तो देखो अधिकतम मांग क्या क्या असर पड़ेगा उस पर, वो घट जाएगी। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन। जब भी पावर फैक्टर हाई होगा तो उसकी केवीए डिमांड घट जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 10वें क्वेश्चन का आंसर करें। ह्यूमन्स आर मोर वनरेबल टू इलेक्ट्रिक शॉक करंट एट। आपको बताना है कितने विद्युत शॉक करंट पर आदमी को अधिक खतरा होता है। तो इसका मतलब है 50 हर्ट्ज, फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए 50 हर्ट्ज, ठीक है। तो ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इस पर सबसे ज़्यादा खतरा रहता है शॉक्स लगने का, ठीक है। तो ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन का आंसर करें। 11वां क्वेश्चन है। द एरिया ऑफ द हिस्टेरेसिस लूप विल बी लिस्ट फॉर ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इट इज। आपको बताना है निम्नलिखित में से किस पदार्थ के लिए हिस्टेरेसिस पास का क्षेत्रफल सबसे कम होगा। जो हिस्टेरेसिस लूप होता है तो उसको आप सभी जानते होंगे, ये सबसे कम से कम होना चाहिए। तो ये सबसे कम से कम मतलब किस में होगा, सिलिकॉन स्टील में। तो राइट आंसर है ई ऑप्शन। ई ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा एयर के लिए कैसा होता है, इस टाइप से लीनियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 12वां क्वेश्चन है। द एक्सेप्टेबल वैल्यू ऑफ ग्राउंडिंग रेजिस्टेंस फॉर डोमेस्टिक एप्लीकेशन इज। आपको बताना है घरेलू अनुप्रयोग के लिए भूसंपर्कन प्रतिरोध का स्वीकार्य मान कितना होता है। तो डोमेस्टिक एप्लीकेशन के लिए अर्थ रेजिस्टेंस का मान कितना होता है, जल्दी से आंसर बताएं। तो उसके लिए होता है 1 ओम। तो राइट आंसर सभी करेंगे डी ऑप्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जाएगा, ये ध्यान रखना। जिनका अभी एग्जाम नहीं हुआ है तो इसे ध्यान रखना। 13वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। द यूनिट ऑफ फ्लक्स इज। आपको बताना है ज्योति फ्लक्स का यूनिट क्या है। तो ज्योति फ्लक्स का यूनिट पूछा है ना कि फ्लक्स का। अच्छा फ्लक्स का मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करता तो मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना, वेबर तो दे नहीं रखा है। अब यहाँ पे इंग्लिश को नहीं ध्यान देंगे, नीचे लिखा है ज्योति फ्लक्स। ज्योति फ्लक्स की यूनिट होती है ल्यूमेन। तो राइट आंसर करेंगे सभी डी ऑप्शन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। अच्छा इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है, कैंडला। ज्योति तीव्रता की यूनिट होती है कैंडला, उसे भी ध्यान रखेंगे। और सॉलिड एंगल की यूनिट क्या होती है, तो ठोस कोण की यूनिट होती है स्टेरेडियन। तो ये भी ध्यान रखेंगे। 14वें क्वेश्चन का आंसर बताएं। थेवेनिन्स थ्योरम कैन नॉट बी अप्लाइड टू। आपको बताना है थेवेनिन थ्योरम का प्रयोग किस पर लागू नहीं किया जा सकता है। जल्दी से आंसर करें। तो किसके ऊपर लागू नहीं किया जा सकता है, इसका राइट आंसर करेंगे नॉन लीनियर सर्किट। ओनली नॉन लीनियर सर्किट पर अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे इसे, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। जबकि लीनियर सर्किट पर अप्लाई होता है। थेवेनिन हुआ या सुपरपोजिशन थ्योरम हुआ या फिर आपका नॉर्टन थ्योरम हुआ, ये सभी लीनियर सर्किट पे अप्लाई होते हैं। और एक ऐसी थ्योरम है जो सभी सर्किट पे अप्लाई हो सकती है। कौन सी थ्योरम है, जल्दी से कमेंट में बताएं। तो वो है टेलीगन्स थ्योरम, उसे भी साथ ही साथ ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। 15वां क्वेश्चन है। यहाँ पर रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन है तो उसका जल्दी से आंसर करेंगे। जैसे 1 से 1 बना है तो 10 से क्या बन सकता है, ऑप्शन में से चूज करना है आपको।
तो 10 से क्या बन सकता है आपके अकॉर्डिंग, जल्दी से आंसर करें, लॉजिक क्या है। तो आपको मैं जल्दी से बताने वाला हूँ। 1 का हम करते हैं क्यू, तो 1 का क्यू करने पे 1 ही आता है, तो 1 का क्यू करेंगे तो 1 ही आ रहा है, सही है। अब हम 10 का क्यू करते हैं, तो 10 का क्यू करने पर 1000 आएगा, मतलब 1000 आएगा। 1000 हमारे ऑप्शन में है अभी, तो इसका राइट आंसर करेंगे डी ऑप्शन, और कोई इसमें लॉजिक नहीं है, तो राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। अब 16 में क्वेश्चन का आंसर बताएं सभी। जिस प्रकार 7 से 56, तो 5 से क्या बन सकता है, कौन सी संख्या आ सकती है, जल्दी से आंसर करें। तो यहाँ पर लॉजिक देखना है आप सभी को। 7 का करो स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 49 होता है, प्लस 7 को जोड़ दो तो कितना हो जाता है 56, 56 हो जाता है। तो उसी प्रकार 5 का करते हैं हम स्क्वायर, तो 25 होगा, और 5 को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 30, 30 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या है इसमें, सी ऑप्शन, 30 इसका करेक्ट आंसर है। इस तरह आंसर कर सकते हैं इस क्वेश्चन का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 17 में क्वेश्चन का आंसर बताएं। उत्तराखंड देहरादून से संबंधित है, मिजोरम की राजधानी क्या होगी। तो यहाँ पे देखो, देख सकते हैं ये राजधानी है देहरादून, उत्तराखंड की राजधानी क्या है देहरादून। तो इसी प्रकार मिजोरम की राजधानी क्या होगी आइजोल, सभी को पता है आइजोल इसकी राजधानी है। तो करेक्ट आंसर है ई ऑप्शन, ई ऑप्शन में करेक्ट आंसर दे रखा है। अच्छा, कोहिमा किसकी राजधानी है, तो इसको आप कमेंट में जरूर बताना। 18 में क्वेश्चन का आंसर बताएं। क्राइम संबंधित है कोर्ट से, तो डिसीज संबंधित किससे होगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं अपराध जब किए जाते हैं तो न्यायालय में उसका फैसला होता है। तो रोग जब होता है शरीर में तो वो उसका निदान कहाँ पे होता है, हॉस्पिटल में। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन। देख सकते हैं इस तरह से आप आंसर कर सकते हैं। 19वां क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताएं। फिर से टेक्निकल के क्वेश्चन आ गए। द हाईएस्ट ट्रांसमिशन एसी वोल्टेज इन इंडिया इज, आपको बताना है भारत में उच्चतम एसी वोल्टेज कितनी है। तो सभी को पता है 400 केवी, 400 किलो वोल्ट, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 20वां क्वेश्चन है। एम्पियर सेकंड इज द यूनिट ऑफ, आपको बताना है एम्पियर सेकंड किसका मात्रक इकाई है। तो सभी को पता होना चाहिए Q इक्वल टू होता है आई टी, Q इक्वल टू आई टी होता है। आई क्या विद्युत धारा और टी क्या समय। तो विद्युत धारा की एम्पियर हो गई और टी की मतलब यूनिट क्या होगी समय की, सेकंड। तो यहाँ पर उसी को पूछा था, तो एम्पियर सेकंड किसकी यूनिट हो गई। क्यू क्या है यहाँ पर, चार्ज, चार्ज मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज। तो राइट आंसर है सी ऑप्शन, विद्युत आवेश, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अच्छा, आपको बताना है ईएमएफ की यूनिट क्या है, वोल्ट, और यहाँ पे उसके बाद पावर की यूनिट क्या है, वाट। तो उसे भी ध्यान रखना। एनर्जी की यूनिट क्या है, जल्दी से बताएं। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी कह सकते हैं अगर इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात की जाए, और वैसे अगर एनर्जी की बात की जा रही है तो जूल होगी, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रहना चाहिए। 21 में क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर द डोपिंग मटेरियल इज, आपको बताना है एन टाइप मटेरियल, एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल के लिए डोपिंग कौन सी की जाती है। तो उसमें एन टाइप में होती है पेंटावैलेंट डोपिंग, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, पी टाइप में कौन सी होती है, ट्राइवैलेंट डोपिंग, ठीक है। तो उसे भी ध्यान रखेंगे, ट्राइवैलेंट होती है ट्राइवैलेंट। तो पी टाइप में ट्राइवैलेंट और एन टाइप में पेंटावैलेंट, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन। तो आप सभी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आपने हमारी सभी वीडियो नहीं देखनी तो एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख के जाइएगा, एग्ज़ाम से पहले। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।